चलो भाई, लाइव करिए। लाइव है। सभी लोगों को गुड इवनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो कल से 12 सितंबर से सुबह में 8 बजे आपकी बैच शुरू होगी। बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे फाउंडेशन बैच संख्या 21 को परचेज करिएगा। आइए सवाल नंबर 101 पर देखना है कि क्या होगा। आपसे कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन बताइए जिस ऑप्शन को उठा के अगर हम यहाँ रख दें तो ये सेटिस्फाइड हो जाए और डायरेक्ट सेम टू सेम डिट्टो सेट हो। सभी लोग गौर से देखना। तो सबसे पहली चीज आप देखिए, ये दोनों फिगर आपको एक जैसा दिख रहा होगा। तो हम ये दोनों फिगर को एक जैसा दिखाने का प्रयास करेंगे। तीन रेखा का प्रयोग हुआ है। तीन रेखा का जो प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहली चीज हमें इस प्रकार की जो रेखा है जो इसको कंप्लीट करेगा यहाँ पर, और ये जो रेखा है वो इस प्रकार से आएगी और एक और रेखा यहाँ पर जुटने वाली है जो कि यहाँ पर जोड़ा गया था। तो हमारा उत्तर जो है वो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है। सीरीज का एक सवाल अगर कोई भी आए लेटर सीरीज पे तो क्या करना? पहला का पहला, ई का 5 होता है, आई का 9 होता है, 4 ज्यादा, एम का 13, 4 ज्यादा। अगली बार 13 4 17 करेंगे, क्यू होगा। अब देखिए इसका सेकेंड लेटर ओ है, इसका भी ओ है। तो हम अगर सेकेंड के जगह थर्ड लेटर पे दिमाग लगाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन छटने का चांस ज्यादा है कि एक ही लेटर से छट गया, वरना आपको 2 लेटर छटना पड़ेगा। तो ये जेड का कोड 26 होता है, एक्स का 24 2 कम, भी का 22 2 कम। अगली बार लिखेंगे क्या? 20 2 कम, टी। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? बहुत अच्छा। हमारा काम होना चाहिए कि हम ऑप्शन छांटे, ना कि पूरा सॉल्यूशन करें। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। नौकर का उल्टा होता है मालिक और पृथक का उल्टा होता है मिलनसार। पृथक का मतलब होता है अलग और मिलनसार कंबाइंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, उपजाऊ का उल्टा उत्पादक नहीं होता है, उपजाऊ का उल्टा बंजर होता है। ठीक है, ये समान शब्द है। चलिए देखो, ये आपके पास एक फिगर है, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, केवल लास्ट ऑप्शन के पीछे आपको दिमाग लगाना चाहिए। ये जहां पे लास्ट कटिंग हुआ है वो मिलाना। इस ऑप्शन को देखिए, ऊपर में 3 डॉट है, यहां 2 डॉट है, ये गलत। यहां भी 2 डॉट है, गलत। यहां भी 1 डॉट है, गलत। यहां देखिए एकदम ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट उधर है, 1 डॉट नीचे, 3 डॉट इधर। ऑप्शन संख्या क्या? जिस लास्ट पॉइंट पर कटिंग हुआ है उस लास्ट पॉइंट को आप केवल मिलाइएगा। जिस ऑप्शन में 100% मिल रहा होगा वो ऑप्शन आपका उत्तर। क्लियर? सीरीज का सवाल है 42 से 43, 48, 57 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पहले 1 बढ़ाया, 1 के बाद क्या बढ़ाया? 5। अब 5 के बाद क्या बढ़ाया? 48 से 57 की अगर हम बात करें तो 9, और यहां पर 57 से कितना बढ़ाया? 17। फिर कितना बढ़ाया? 25। आगे क्या बढ़ाना चाहिए? एक लेवल लगा लिए प्लस का, लेकिन कुछ बुझाया नहीं। मल्टीपल करने के लिए आप सोचिएगा नहीं, केवल प्लस करने के लिए सोचिएगा। 4 ज्यादा, 4 ज्यादा, 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, 2 बार 4 4 ज्यादा, 2 बार 8 8 ज्यादा। तो अगली बार या तो 12 ज्यादा होगा या 16 ज्यादा होगा। अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 25 और 12 होता है 37। तो 37 अगर जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 136। ऑप्शन में है, ये मेरा उत्तर जाएगा। क्लियर? 105 समझ में आ गया? कर एक क्या पूछ रहे हैं कि 12 कहां से आया? सब ठीक है? एक हाली बता दीजिए। 4 जोड़ा 2 बार 4 4, फिर 2 बार जोड़ा 8 8। तो 4 को 8 माने 4 ज्यादा। तो फिर अगली बार 4 ज्यादा जोड़ेंगे तो 8 में 4 कितना? 2 बार 12 12 जोड़ेंगे, लेकिन एक बार जोड़ के मेरा उत्तर आ गया। दोबारा क्यों जोड़े? समझे बात? ठीक। एक संख्या का 2 बार प्रयोग होता है। एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता है 10 किलोमीटर पश्चिम। जी से जाएगा यहां से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर। अब वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉक, ऊपर जाएगा 5, फिर बाएं मुड़ेगा एंटी क्लॉक इधर 5, फिर दाएं मुड़ेगा क्लॉकवाइज ऊपर 3, फिर बाएं मुड़ेगा एफ बिंदु पर पहुंचने के लिए 5, तो इसके बराबर में आएगा।
तो बिंदु जी पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितना नीचे आना पड़ेगा, दक्षिण। ये 3 और ये 5 कितना, 8, तो उसको 8 किलोमीटर दक्षिण। एक सेकेंड, बिंदु एफ पर पहुंचता है, बिंदु जी पर पहुंचने के लिए उसे कहीं गलती की है। एक व्यक्ति बिंदु जी से चलना शुरू करता है, लेकिन उत्तर तो हमारा 8 है जाएगा। दिशा भले गलत है लेकिन डिस्टेंस कहीं गलत नहीं है, बढ़ा जाए। और दिशा मेन गलत था, जो पूरब ले लिया गया था, जबकि आपको क्या बोला था, पश्चिम। तो ठीक है, दोबारा बता दूं। एक व्यक्ति जी से चलकर 10 किलोमीटर पश्चिम, यहां से गया पश्चिम इधर 10, अब वो बाएं मुड़ा, बाएं माने एंटी क्लॉक, नीचे जाएगा 5, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉक इधर 5, फिर दाएं मुड़ा इधर जा रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज नीचे आएगा 3, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉक इधर जाएगा तो 5, बराबर में आ गया। यहाँ पे एफ और यहाँ जी, तो एफ से जी तक जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, ये 5 3 8, उत्तर हो जाएगा 8 किलोमीटर उत्तर। बढ़ा जाए। ऐसा ऑप्शन बताइए जो बिना रोटेशन के उठा के यहाँ चिपका दें तो ये चिपक जाए। तो देखिए ये जो बीच में ऐसे करके कर्व दिया है, तो यहाँ पर ये कर्व वाला हमारे पास किस में है, डी में नहीं है, बाकी सब में है। लेकिन रेखा की संख्या, कर्व के बाद एगो सर्कल एगो रेखा, तो एगो सर्कल होना चाहिए, एक रेखा और कितना रेखा, 2 रेखा। हमें चाहिए सिंगल रेखा। क्या है, अच्छा बी तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा रेखा। ए और सी में थोड़ा सा प्यार से देखिएगा। देखिए अगर ये नहीं रहता, ये रहता तो उत्तर क्या जाता, ए, तो ये नहीं रहता, ये चाहिए नहीं। अब इसमें भी देखिए काफी ज्यादा, आप में ठीक है, सेम है। ए दीजिएगा, पहले आओ और पहले पाओ, कम से कम इसकी प्रधानता तो बन रही है ना, बाकी की भले बने या ना बने। उत्तर क्या देना है, ए। ई वाला नहीं है, अरे भाई सी दोगे तो 2 रेखा नहीं चाहिए, एगो चाहिए, एगो मिटा दो, ये वाला दे देना। गलत दोनों है, ये बात आप मान रहे हो ना, ए भी गलत है और सी भी गलत है। अब आपको ये देखना है कि कम गलत कौन है, सबसे बेस्ट कौन है। तो सबसे बेस्ट ए है, ए कम गलत है, सी ज्यादा गलत है, क्योंकि 2 नजदीक रेखा सटा के दिया गया, इसलिए सी ज्यादा गलत है, ए कम गलत है। कम से कम डिफरेंट तो है, सेम प्लेस पे है। अरे गधावा, हम तो खुद ही कह रहे हैं तुमको कि 100% सही दोनों में कोनो नहीं है, ए ओ गलत है। हम कहां करें ए 100% सही है, तुम मेरी बात तो सुनो, ए भी गलत है, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम 100% नन ऑफ दीज नहीं दे सकते हो, कलम से उत्तर नहीं बना सकते। इसी चारों में कोई एक देना है जो सबसे ज्यादा ठीक है। तो सबसे ज्यादा ए और सी में ज्यादा अच्छा ए है, गलत तो वो भी है। मैंने कहा कि वो 100% सही है, गलत ये भी है, वो सही नहीं है। ये रेखा मिटा के उत्तर जाएगा, समझे। हाँ आइए, एफिल टावर फ्रांस में है, महान दीवार चीन में। इस सवाल पे ये हमको स्क्वायर के नजदीक लग रहा है। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 324 की तुलना में 9 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484 और ये 84 से 95 11 ज्यादा, तो संख्या से आधा ज्यादा है। 14 का स्क्वायर 196 और 7 जोड़ेंगे तो 203। डी नंबर। बढ़े आगे, चलिए इस सवाल पे आते हैं। एम का कोड है 13, क्यू का है 17, 4 ज्यादा, यू का 21, 4 ज्यादा, 21 4 25, 25वां लेटर वाई, वाई आ गया। अच्छा अब तीसरा लेटर निकाल लें तो एक गो से उत्तर आ जाएगा, तो तीसरा निकालते हैं। बी का 2, डी का 4, 2 ज्यादा, एफ का 6, 6 2 8। ऑप्शन नंबर क्या, हमारा सारा फोकस ऑप्शन छांटने पे होना चाहिए। अब इसी प्रश्न में हम ऑप्शन छांटने में दिमाग लगाए, तुरंत छट गया, तो कम से कम एक कैलकुलेशन तो बचा। समझ रहे हैं ना, हमेशा ऐसे ही बनाइएगा। कौन ऑप्शन चिपकाएं कि ये भर जाए। पहले भाग को देखो, भाग तो कहीं है नहीं, तो गुना देखो, गुना कहाँ है, यहाँ 16 गुना 23 करेंगे और यहाँ बराबर करेंगे। आप बताओ 16 गुना 23 करके 70 के बराबर कहियो संभव है, नहीं। सुनो सी नंबर देखो, 16 पचे क्या है 80, 80 में अगर 23 घटा दें, इन्हें 70 में अगर 33 घटा दें, लग रहा है कि ठीक है ठाक है। एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत। 16 पचे 80 में 23 जाएगा और 70 में 33 जाएगा,
तो देख के लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। अगर वो 33 इधर रहता तो हो जाता। चलिए अब जो है यहां पर, अब यहां ये गुना तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या देगा। गुना प्लस बराबर प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 80 या 23 बी नंबर। बढ़ा जाए आगे 103 3 दोनों तरफ। क्लियर? दो चीज देखिएगा, एक देखिएगा बराबर को, एक देखिएगा भागा को। भाग लग रहा है तो चेक करेंगे, नहीं लग रहा है तो गुना देखेंगे। गुना करने से कितनी बड़ी संख्या आ रही है, जितनी बड़ी संख्या आ रही है क्या इक्वल टू के रूप में उतना है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो सेकेंड प्लेस पे गुना है 16 गुना 23 वो काफी बड़ी संख्या ला देगा, इसलिए आप उसको उत्तर मत दीजिएगा। चलिए ये ऑप्शन आइए, कर सी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है गुना, ए का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है भागा। 63 में 9 से भाग देंगे 7, ये हो जाएगा 126 माइनस 16 गुना 6 गुना 22 करेंगे, 6 दूना 12, ई आएगा 132 अब प्लस 7। अब देखिए 26 और 7 33 और 32 तो 1, उत्तर क्या हो जाएगा बी नंबर। बढ़े आगे। ठीक, चलिए इस पासे में कर 4 का उल्टा बताइए। 4 यहाँ है 4 के साथ 5 3 है, यहाँ 4 के साथ 3 है। पहला और तीसरा में देखिए 3 और 1 कॉमन है। कभी भी अगर किसी पासे में दो सतह का अंक समान हो जाए तो तीसरा बचा हुआ सतह एक दूसरे का विपरीत होता है। कोई भी दो पासे का यूज करके बना सकते हैं, आप सिंगल कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन डबल कॉमन लेना ज्यादा आसान रहता है। 4 और इधर बच गया 2, तो 4 का उल्टा क्या 2। क्लियर? पहला और तीसरा में 3 1 कॉमन, 4 का उल्टा 2। चलिए यहां पर कह रहा है डिक्शनरी के ऑर्डर में सेट करिए, तो डिक्शनरी ऑर्डर में सेट करना होगा तो जहां तक लेटर सेम है, एफ ए सब में है, इसलिए ये काट देना। डिफरेंट लेटर जब मिलेगा तो आप देखेंगे जो छोटा होगा वो पहले, जो बड़ा होगा बाद में। ऑप्शन पे भी नजर रखेंगे, एस है, यू है, टी है, आर है, यू है, एस है। सबसे पहले तो क्या होगा आर, सबसे पहले कौन होगा आर, यानी 6 नंबर सबसे पहले होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा यू, 4 नंबर सबसे लास्ट में। फिलहाल तो हमारा 2 ऑप्शन पे मामला आके अटका है। एक लेटर और पता करना है, ये आर के बाद कौन होगा एस वाला, एस वाला 3 गो, एस के बाद सी, और इसमें एस के बाद टी एस, तो पहले होगा 2, उत्तर क्या सी। पूरा बनाना पड़ा, हमेशा ऐसे ही बनाइएगा, नहीं समझे आप। यहां मत बैठा करो, खास करके जिसको कम आता है, क्योंकि तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, इस बेंच पे कोई लड़का नहीं बैठो जिसका फाउंडेशन कमजोर है, खास करके वो तो विशेष रूप से। हाँ, जिसका फाउंडेशन ठीक है वो तो आवाजों सुन के कहीं से कर लेगा। देखो तुम एफ ए सब में है तो काट के खत्म कर दिए। अब देखो डिफरेंट लेटर, तो सबसे छोटा लेटर आर है, सबसे पहले 6 होगा, और सबसे बड़ा लेटर कौन है यू। सबसे बड़ा कौन है यू, तो यू वाला दूग है, तो यू के बाद इसमें एल है, यू के बाद उसमें एक्स है, तो सबसे बड़का एक्स है। तो सबसे लास्ट में जाएगा 4 और सबसे पहले आएगा 6। सबसे पहले 6 और लास्ट में 4, सबसे पहले 6 और लास्ट में 4, दूग ऑप्शन। एक और पता चल जाए, पहला के बाद दूसर का पता करने के लिए आर से बड़ा ऑप्शन एस वाला, तो एस 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 3 गो में, तो फिर सेम हो गया। तो अगला देखेंगे, इसमें सी है, इसमें टी है, इसमें एच है, सबसे छोटा सी होता है तो 2 आएगा, तो 6 के बाद 2। क्लियर हो गया, यही होगा, वो नहीं होगा। समझे? ऑप्शन का सहारा लेना है। हम पूरा बना के क्या कर लेंगे, पूरा बना लेंगे तो हमको 2 नंबर दे देगा क्या, बोलिए? पूरा बना लेने से 2 नंबर देगा? नहीं देगा, तो मत बनाइए। आइए क्या कर रहा है, मिरर इमेज बताना है। बताइए मिरर इमेज, राइट वाला लेफ्ट में, तीर राइट की ओर था लेफ्ट में जाएगा, सब में है। कलर ऊपर था ऊपरे रहेगा, एकराम नीचे हो गया, ये सब ठीक है। दिल को देखिए, उधर से इधर आएगा, उधर से इधर आएगा। ये एगो बात याद रखिएगा, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे हम उनको बताए होंगे, गौर से सुनिएगा। सेंटर पॉइंट रूल और आउटर पॉइंट रूल, कहिएगा ये कौन सा नया रूल है? ये शमशेर सिंह रूल है, जो मेरा पर्सनल है, हाँ, और किसी के पास नहीं है मेरे बच्चों के अलावा। सेंटर पॉइंट रूल और आउटर पॉइंट रूल, ध्यान से सुनिएगा, ये शमशेर सिंह रूल है। ये क्या होता है, इस सर्कल में ये सेंटर पॉइंट है और ये चारों आउटर पॉइंट है। ये जो दिल है ना, ये दिल में सेंटर पॉइंट की ओर देखिएगा दिल काला है, आउटर पॉइंट की ओर देखिएगा दिल उजर है। तो कैसहू पलटे, सेंटर पॉइंट की ओर दिल काला रहेगा, आउटर पॉइंट की ओर दिल उज्जर रहेगा। कैसू पलटे, सेंटर पॉइंट की ओर कार है, आउटर पॉइंट की ओर उज्जर है। देखो एकरो में ठीक है, एकरा में भी ठीक है। दूसरी बात, मैं कलर की बात कर रहा हूं, मैं बाकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने ये थोड़ी कहा कि ये सही है, मैं सिर्फ कलर की बात कर रहा हूं। लेकिन दिल जो था ना, एकर डंटिया ऊपर था,
पकड़ने वाला, तो एकरा में ई नीचे हो गया, टॉप टू बॉटम कभी नहीं, ये ठीक है। फिर आगे बढ़िए, स्टार तो जो है सो है ये है। हाँ, अब कोनो पकड़िएगा ई वाला, अंदर वाला स्टार का कलर दोनों में सेम है, तो दिमाग मत लगाइएगा, डिफरेंट जो है उसको पकड़िए। ई वाला स्टार को तनी देखिए, सी में टेढ़ टार है ना, ऊपर वाला टेढ़ बाकुल है, उत्तर क्या ये नहीं, ये वाला स्टार सही नहीं है। क्लियर हो गया? सेंटर पॉइंट आउटर पॉइंट रूल याद रखिएगा, सब जगह काम करेगा। इस पे आ जाइए, एगो सेंटर पॉइंट आउटर पॉइंट रूल आ एगो 4 भाग में काट के, 2 गो रूल नॉन वर्बल में शमशेर सिंह रूल है, खास करके मिरर इमेज वाटर इमेज में। एगो आज बता दिए, एगो और कभी बता देंगे। एफ का 6 और क्यू का 17, तो इसका मतलब है 12 जोड़ना चाहिए। आर का 18 और ई का 5, तो 18 है, मतलब सबे, चलो कोई बात नहीं, सबे लिख देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं। FRANCE, यहां पर है QEZMDB। चलिए आमने सामने लिख के कोड दीजिए, 6 18 1 14 3 5 2 4 13 26 5 17, क्रॉस करके एक कम, एक एक कम है, क्रॉस करके एक एक। अब यहां सीधा है, बीच वाला में क्या है, सीधा है, बीच वाला में एक एक कम है, और यहां क्रॉस करके एक एक कम है, बीच वाला में सीधा और लास्ट वाला में क्रॉस करके एक कम। चलो भाई ककर पूछ रहा है, एकर क्रॉस करके एक कम, आर में एक कम क्यू, और पी में एक कम क्या ओ, आई इसमें आमने सामने, आई में एक कम एच एम, तो चलिए क्यू ओ एच एम, आई इसमें क्रॉस करके, ई में एक कम डी या सी में एक कम बी। समझ में आई बात? चलिए, नहीं समझे? ऐसा कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी दोनों एक के होता है। कभी भी ऐसा है आमने सामने लिख के करिएगा, सर मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया है, कॉपी पेस्ट @ नहीं, कोई अगर तुम्हारा आईडी ब्लॉक होता तो तुम यहाँ पे थोड़ी दिख रहे होते, आईडी ब्लॉक नहीं है, चलो उसका नाम है कॉपी पेस्ट @ अब ऐसा नाम होता है, बढ़िया नाम रखो जो मम्मी रखे हैं, पापा रखे हैं, चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू सोनू रखो। करे किसको बदल दें कि सही हो जाए, किसको बदल देने से सही हो जाएगा? लाना 20 है, प्लस माइनस को माइनस गुना होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा यहां माइनस के गुना ट्राई करते हैं, करेक्शन है। गुना के जगह माइनस, माइनस के जगह गुना। आइए 20 में 20 से भाग दोगे 1, 20 गुना 1 है, सही है, करेक्शन करना पड़ेगा। 20 में 20 से भाग दीजिए, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20 प्लस ना 20 प्लस 20 माइनस, ठीक है, ये नंबर करेक्शन कर दीजिएगा। बी भी हो जाएगा, नहीं होगा बी, आप चाहो तो मैं चेक कर दूं, आप चाहो तो मैं चेक कर दूं, होगा नहीं। प्लस को लिख दो गुना, गुना को लिख दो प्लस। 20 में ये देखो, 20 में आप 20 से भाग दोगे 1 आएगा, वो 1 घटा जोड़ घटाव करके 20 जीरो कभी नहीं रहने देगा, इसलिए ये सब नहीं होगा। ये वो छोटा सा करेक्शन कर दीजिएगा। 1 को हटाना पड़ेगा, तो 1 को कैसे हटा सकते हो आप? एक ही तरीका है हटाने का, यहां पर लिख दो गुना, यहां माइनस, वो तो वही था, यहां माइनस यहां, ठीक है, कर दिए हम। बढ़ाएं आगे, ठीक। इस सवाल को आइए, कार्य टाउन ए बी के दक्षिण पश्चिम में, हम आपको इस प्रकार का डायरेक्शन बताएं, नहीं पढ़ने आएगा कॉमा के बाद पड़ेगा। टाउन बी के दक्षिण पश्चिम में है टाउन ए, बी यहाँ है, इसका दक्षिण पश्चिम इधर होगा, यहाँ ए। फिर कह रहे टाउन सी एम के दक्षिण में, टाउन ए सी के दक्षिण पूर्व में। टाउन ए जो है वो रिलेटेड वालों को बिठाइएगा, टाउन ए सी के दक्षिण पूर्व में, तो सी को यहां रखना पड़ेगा, तभी सी का दक्षिण पूर्व में ए होगा, ठीक है ना। और टाउन डी बी के उत्तर में, बी के उत्तर में यहां पर हो जाएगा डी। फिर कह रहा है एम डी के पश्चिम में, एम जो है वो डी के पश्चिम में यहां हो जाएगा, और सी के उत्तर में, क्योंकि यहां पे बोला था टाउन सी एम के दक्षिण में, सब बात हो गया। चलिए हमको कह रहा है टाउन एम की स्थिति बी के किधर है, बी से देखेंगे ये वाली दिशा, ऊपर रहता उत्तर, इधर रहता पश्चिम, इसको क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम। हर जगह प्रेजेंट डायरेक्शन का प्रयोग होता है।
पर्जेंट डायरेक्शन ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण इधर पूरब दाहिना हाथ की ओर बाएं हाथ की ओर पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, बात खत्म। हर जगह प्रेजेंट डायरेक्शन का प्रयोग करना है, पढ़ने ना है कॉमा के बाद से पढ़ना है। क्लियर, एगो नाम छोड़ के बढ़ाएं। चलिए इसको बिठाइए आप अर्थपूर्ण ढंग से। बताओ भाई, आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हो, सबसे पहले क्या रखना है? सबसे पहले क्या होगा? क्षोभ मंडल। सबसे पहले क्षोभ मंडल होगा 5 नंबर, और लास्ट में इसके बाद क्या होगा? क्षोभ मंडल के बाद होगा समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद क्या होगा? आयन मंडल की मध्य मंडल? आयन मंडल। अच्छा, मध्य मंडल तब आयन मंडल, फिर बाह्य वायुमंडल, और फिर बाह्य उसके बाद आयन मंडल। हाँ, उत्तर क्या देना है? ये नंबर बढ़ा जाए, ऑप्शन छट जाए, बनाना बंद कर दिया करिए। इन्हें की ऑप्शन मिल जाए फिर भी बनाते रहे। हैज का कोड बताना है। ऐसा सवाल हम आपको कई बार सिखाए ना, ये मिक्स कोडिंग का सवाल है। जिस वर्ड का कोड पूछेगा वो एक से ज्यादा जगह पर रहेगा, उसको कॉमन लेके बाहर करेंगे, और एक ही जगह रहेगा साथ वाले सबको बाहर करेंगे। हैज कहाँ है? यहाँ है। क्या होगा? सी होगा। सबसे लास्ट में बाह्य मंडल की बाह्य वायुमंडल? सबसे लास्ट में बाह्य वायुमंडल। वायुमंडल जो है, एक सेकेंड, किसी भी स्थिति में दोनों सट के जाएगा। एक ये नहीं, कम से कम नाम से भी तो पता कर लेते हैं। ठीक है, प्रदीप सर से क्लियर करवा लीजिएगा। 120 पे आइए। हैज का कोड बताना है। हैज का, हैज का है और कहीं नहीं है, एक ही जगह। हैज के साथ में जो है बाहर करेंगे। हैज के साथ में पहले केक है, केक को बाहर करो, शुगर को बाहर करो। केक भाई साहब पहला में है, दूसरा में भी केक है, और तो कहीं केक है नहीं। तो कोड में क्या क्या कॉमन है भाई? क्या है? विंग, विंग कट गया। अब शुगर बाहर कर दो कहीं से। शुगर इसमें तो है नहीं, चलो इसमें शुगर, शुगर कॉमन है। कोड में देख लो क्या है? बॉन, बॉन। एक वर्ड बचा है, जो कोड बचा क्या? ईस्ट, EST। ऑप्शन डी नंबर। बढ़े ना? नहीं समझे क्या? लिख के बता दूं? लिख के? ठीक है, चलिए 181 से 10 अंक जोड़ दीजिएगा। 8 1 9 1 10। एकरा में अंक जोड़ के आएगा नहीं 12, तो आप ऐसा करेंगे, अंक जोड़ के आएगा नहीं तो 10 से ही ट्राई मारो। 181, 10 का स्क्वायर 100, आप प्लस में 9 का स्क्वायर कर दो, 81 बराबर आ जाएगा 181। ये 12 है, 12 का स्क्वायर करिए 144, एक कम 11 का स्क्वायर 121 बराबर हो जाएगा 265। 11 लिखा है तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बराबर 221। समझ में आया? राइट साइड में जो छोटी संख्या है उसका स्क्वायर और उससे एक कम का स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, आ जाए। ठीक, बोलो। चलो ठीक है, ये रूल सीरीज में लगाइएगा, एनालॉगी में नहीं। एनालॉगी में आप लगा दिए, बाई चांस उत्तर आ गया, लेकिन सब जगह काम नहीं करेगा। आपकी आंसर सही है, रूल गलत है। ये सीरीज में कब लगाइएगा? जब यहाँ डबल रेशियो नहीं होता। इसको यहाँ मतलब होता है, ये दोनों का जो रिलेशन है, इसको अब इससे मतलब नहीं है, इसको केवल अब इस रिलेशन से मतलब है। तो आप जब ढूंढिएगा यहाँ यहाँ, हालांकि आपकी ठीक, गलत नहीं। आइए, लेटर सीरीज रहेगा, पहला का पहला, ए का 1, ई का 5, 4 ज्यादा आई का 9, 4 ज्यादा वॉवेल है, AEIO। अगला क्या लिखेंगे? यू। लास्ट भी का 22, एक्स का 24, 26, 2 2 2 बार, अगली बार 4, क्या लिखेंगे? डी। तो डी वाला दूग है, बीचों वाला पता करना पड़ेगा। 4 2 घट रहा है, फिर देखो 24, आई क्या हो गया? 18 ज्यादा हो रहा है। 24 से 18 6 घटा, यहाँ 2 घटा, 4 घटा, 6 घटा, अगली बार क्या घटा? 8, तो 10 हो जाएगा। जे है? अरे हाँ यार, चलो ठीक है, हो गया, समझ गए ना? ठीक, इस पे आइए, दिमाग उमाग मत लगाओ, केवल लास्ट पॉइंट मिलाओ। लास्ट पॉइंट जहाँ कट हुआ है, ए क्यों कह रहे हो? लास्ट पॉइंट कहाँ मिल रहा है?
डी में, ए में देखो है नहीं है, लास्ट पॉइंट जहां कट हुआ है वो मिलाइए, दिमाग उमाग नहीं लगाना है। नहीं समझ रहे हो क्या? ई कट कहां पे हुआ था? ई कोना में, राइट का बॉटम कोना, राइट का कौन सा कोना? बॉटम। आप देखो राइट का बॉटम कोना यही ना, यही कोना में काटा था। देखो ये दोनों मिल रहा है 100%। अरे हाँ कि ना? ए में देखो 100% मिलता है, वो ऊपर था ये नीचे है ना? गलत। उत्तर क्या देना है? थ्योरी फार्मूला साइड, नियम शमशेर सिंह रूल। हाँ PURE। हम आपको जितना शमशेर सिंह रूल बता दिए ना, उतना रूल आप याद रखिएगा तो आपका लगभग जो है ना आधा समय एग्जाम में बचेगा। कम से कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखो मान लो जिसको नहीं आता है, आपको कुछ नहीं आता है पेपर कटिंग का थ्योरी, कि हाँ फार्मूला नंबर 1 बीच में काटा जाए या बिना मोड़े गए साइड में काटा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कटिंग बराबर नंबर ऑफ पेपर इनटू नंबर ऑफ कट। यदि पेपर को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट खोलेंगे तो मिरर इमेज की तरफ फिगर चेंज करेंगे, और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप खोलेंगे तो इतना थ्योरी पढ़ने का जरूरी है? एक लाइन का शमशेर सिंह रूल, लास्ट पॉइंट मिलाओ, खत्म। कहे को थ्योरी पढ़ना? बात समझ रहे हो? हाँ नहीं समझ रहे हो तो आना फाउंडेशन बैच में कल से सुबह 8 बजे। हाँ देखो 12 सितंबर से सुबह में 8 बजे। इसी बैच के चलते अभी तक हम टारगेट बैच का घोषणा नहीं किए हैं, क्योंकि ई बैच कल सुबह 8 बजे इसको भर लेंगे, फाउंडेशन बैच ऑनलाइन में 21, इसके बाद टारगेट बैच की घोषणा करने वाले हैं हम। एनटीपीसी टारगेट, इसी के लिए एनटीपीसी टारगेट रोके हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन होना भी शुरू हो जाएगा तब तक क्या सब लड़का आराम से भरेगा। होमच के पढ़ाना है कि, और टाइमिंग भी हम आप लोग का डिसाइड कर रखे हैं 7 बजे सुबह में नहीं, एगो टाइमिंग हम आपका डिसाइड कर रखे हैं। प्रदीप सर पढ़ाएंगे 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 1.5 घंटा। प्रदीप सर पढ़ाएंगे 12:30 बजे से 2 बजे तक, 1.5 घंटा हो गया। 1 घंटा वो पढ़ाएंगे, 2 घंटा नहीं पढ़ाएंगे। 12:30 से 1.5 पढ़ाएंगे प्रदीप सर, और 1.5 से 3 पढ़ाएंगे उदय सर, और 3 से 4 पढ़ाएंगे समरेश सर। कंबाइंड आएगा और इंडिविजुअल भी रहेगा, सिंगल का ऑप्शन रहेगा, केवल रीजनिंग, केवल मैथ, केवल जीएस, और कंबाइंड भी रहेगा। क्लियर? ये टाइमिंग रहेगा। हाँ अलग अलग रहेगा। 3 से 4 में रीजनिंग रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया चकाचक। 5 से 6 में ऑलरेडी बैच है। फाउंडेशन बैच खिसक नहीं सकता, क्योंकि देखिए मेन बैच तो फाउंडेशन है ना, टारगेट तो सीजनली है। तब तो मेन बात बुझवे नहीं करता है, हमारा जैसा आदमी नहीं मिलेगा, ये सब बात कोई नहीं बोलता है। क्या भाई ये सब बात बोले में लाज लगता है? ये दूध पीने वाला बच्चा है, एकरा कौनची नहीं पता है, हैं? आपको कौनची नहीं पता है? एकरा नाक से दूध गिरता है कि नहीं पता है कि एनटीपीसी सीजनली है कि एसएससी सीजनली है? ये अपने हार घाट के पानी पी ले है, एकरा कौन चीज छिपा के है? बस सीधा एनटीपीसी बैच आएगा, फीस लगेगा, पैसा लेंगे, पढ़ाएंगे। हाँ तो सर पैसा मोटा कमा रहे, तो मोटे कमाने के लिए मास्टर बने हैं। इसमें लाज शर्म क्या है? इसमें गलत क्या है? बोलो। यहाँ भाई युवा 16, 21, 18 जो काम करने में लाज लगना चाहिए वो काम करने में तो लोग को लाज नहीं लगता है। हाँ लाज लगना चाहिए गलत काम करने में, लाज लगना चाहिए किसी को गलत बोलने में, गलत सुनने में, गलत देखने में, गलत करने में, ओकरा में लाज नहीं लगता है। बढ़िया काम पढ़ाई में लाज लगता है, काय को लाज लगता है? बेशरम बन के पढ़ो। छीका कोट 3 सब में 2 घटा दिया। आइए हम भी घटा दें जल्दी। 3 में 2 घटाएंगे 1 ए, ओ का 15 2 घटाएंगे 13 एम, फिर एल का 12 2 घटाएंगे जे। ऑप्शन पे नजर रखिएगा। हो गया? पच्चीस पे आइए। हमारा तो लग रहा है कि 300 कुछ बढ़ाया है एकरो में। 3 2 1 3 2 1 एकरो में 3 2 1 3 2 पहले इधर 4 1 5 8 एक में 5 है। हो गया, जोड़ना बंद। डी नंबर। बढ़े आगे। एकरा में का है भाई? किसको बदलें तो सही होगा? 5 में 25 से भाग लगेगा?
लग तो जाएगा। अगर 25 को बदलिएगा तो 20 और 30 को, यहां 20 और यहां क्या, चलिए तो हो जाएगा 20 25 100, ये हो जाएगा 4 + 16, 4 + 16 कितना होता है 20, 20 10 कितना होता है 30। उत्तर क्या हो जाएगा ए नंबर। बढ़ा जाए कौन ऑप्शन एकरा में रखिएगा तो तुरंत चला जाएगा। एगो सर्कल, फिर एगो स्ट्रेट, एगो रेखा टूटल, तो 1 2 3 गो रेखा चाहिए। कौन ऑप्शन जाएगा, बी नंबर। अरे डी में लास्ट टूटल है, एगो सीधा तब टूटल का दूसरा नंबर पे चाहिए। बी में ठीक है, डी में टूटल का पहले है, ठीक है। हाँ 27 हो गया। चलिए 7 आदमी ABCDFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए एक रेखा खींचिए, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से रखिए। उत्तर की ओर मुंह रहे या चेहरा नहीं पता रहे, लेफ्ट राइट अपने हिसाब से। सवाल पूछ रहा है F के बाईं ओर, सारा फोकस F पे। कह रहा है A F के बाईं ओर बैठता है, A F के बाईं ओर बैठता है। चलो भाई कहाँ गया F, ये हो गया F, F का बायां इधर हो गया A F के बाईं ओर। कह रहा है F के बाईं बगल में, अच्छा ठीक है F के बाईं बगल में, वहां कह रहा है A F के बाईं ओर। फिर कह रहा है D F के दाईं ओर, F के दाईं ओर यहाँ कौन बैठेगा, D बैठेगा। अच्छा उत्तर इस आधार पे तो हमारे पास A है नहीं, तो यहाँ पर दाईं कर दीजिए, वरना नहीं F के बाईं ओर तो यही होना है ना। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ो, हम करेक्शन उरेक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पूरा बना देते हैं। रुको एक बार चेक कर लेते हैं तब करेक्शन करेंगे। A F के बाईं ओर, D F के दाईं ओर है। मात्र, हाँ ठीक है, मात्र एक व्यक्ति B के दाईं ओर बैठता है, मात्र एक व्यक्ति, जानकारी कुछ है नहीं, तो ऐसे में पूरा सवाल का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सवाल जो है एक ऐसे तरीके से फंसा रहा है आपको कि बहुत प्यार से देखिएगा। G के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति है, यहाँ रखिए G, इसके बायां में मात्र 2 व्यक्ति, तो बचल का चारों उधर जाएगा, 1 2 3 और कितना 4। फिर कह रहा है एक मात्र एक व्यक्ति B के राइट में, B के राइट में मात्र एक व्यक्ति। फिर कह रहा है कि E G का पड़ोसी नहीं है, E जो है वो G का पड़ोसी नहीं है, तो G के बगल में E यहाँ नहीं और E यहाँ नहीं, तो E यहाँ और यहाँ दोनों में से कहीं जा सकता है। E यहाँ नहीं, E यहाँ नहीं, E यहाँ भी तो हो सकता है। G के बाईं ओर मात्र 2 व्यक्ति, A F के बाईं ओर, A F के बाईं ओर, और D, और ऐसा हमें कहीं कुछ बोला है क्या। अगर हम A और F को देखिए इस आधार पे बनाएगा तो फिर पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा। A F के बाईं ओर, F के बाईं ओर हो गया कौन A। फिर कह रहा है D F के दाईं बगल में, F के राइट, F के राइट में यहां होगा D, दाईं बगल में इस हटा के, और A F के बाईं में, बाईं ओर इधर कहीं हो जाएगा, तो F के बाईं ओर बगल में कौन बैठेगा, G बैठेगा। उत्तर मेरा क्या जाना चाहिए, G। उत्तर क्या जाएगा, कहिएगा कि सर वहां काहे बैठा है, यहाँ बैठा दीजिएगा तो बायां छोर पे हो जाएगा, इसलिए यहां नहीं बैठा है। बात समझ रहे, और F के बायां में जगह खाली भी रखना है। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल पे आ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ई का कोड है 5, के का 11, 6 ज्यादा, अगली बार 6 बढ़ा देंगे, 11 6 17, 17वां लेटर क्या होता है क्यू, ये हो गया 17 23। फिर देखिए 6 ज्यादा, उत्तर क्या बी नंबर। आइए अगले सवाल की ओर चलिए। शीर्ष से तीसरा नंबर पे 7 आदमी एक रेखा खींचिए, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ज्यादा बोलेगा ऊपर कम बोलेगा। पी ने केवल 3 छात्रों से अधिक अंक प्राप्त किए। चलो पी 3 छात्रों से, तो पी जो है वो 3 छात्र से ज्यादा, तो 1 2 और कितना, पी के नीचे 3, तो ये हो गया चौथा। 7 गो है ना, तो 4 गो हो गया, ऊपर से 1 2 और क्या 3, पी के जस्ट ऊपर वाला पता चल जाए। कह रहा है एस ने एम से अधिक अंक प्राप्त किया है, एस जो है वो एम से ज्यादा नंबर लाया। फिर कह रहा है एन पी से ज्यादा, तो पी के ऊपर में कहीं एन होगा, कहां होगा पता नहीं। आगे देखते हैं, क्यू ने आर से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे यहां एम ने एन से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो एम अगर एन से अधिक अंक, तब सारा सवाल बन के रेडी कि पी के ऊपर में तो यहां एन, यहां एम और यहां क्या एस, तो ऊपर से तीसरा कौन होगा। बढ़े आगे, इस सवाल पे आइएगा। बड़ा धीरे धीरे घट रहा है, कितना घटा,
41 से 8 हो गया तो कितना घटा? 33। फिर कितना घटा? फिर कितना? फिर कितना? 45। 4 4 बढ़ रहा है ना, तो अगली बार 49 घटा देंगे, तो 49 घटा देंगे तो क्या होगा? 36। 4 4 ज्यादा घट रहा है, 33 4 37 4 41 4 45 4 49। क्लियर? 4 4 ज्यादा घट रहा है। चलिए भाई तार्किक क्रम में लगाइए। पतलून, जुराबे, हाड़, ऊपर से शुरू करिए तो अच्छा नीचे से शुरू, कोई बात नहीं, कहीं से शुरू कर लिए, सीधा मिला तो ठीक है, वरना उल्टा ऑप्शन कल ले आया था, बोले था ना। इतना दिक्कत क्या होता है? सब ऑप्शन की शुरुआत 3 से हुई। जुराब मौजा को कहते हैं, मौजा को जुराब कहते हैं। ये हुआ जुराब, सबसे नीचा में जुराब, और जुराब के ऊपर में क्या होता है? पतलून। पतलून कहते हैं पेंट को। अब नहीं बनाएंगे। डी नंबर समझे? पतलून माने पेंट होता है। आंसर आ गया था। भारत एशिया में आता है। ब्राजील कहां आता है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक, इस पे आ जाइए। सभी व्यंजन स्वर है। सभी व्यंजन क्या है? स्वर है। ये हो गया हमारा व्यंजन। व्यंजन के पूरे हिस्से को घेरेगा स्वर। कुछ स्वर अक्षर है, स्वर के कुछ हिस्से घेरेगा अक्षर। सभी कुछ स्वर अक्षर है, हो गया। सभी अक्षर शब्द है, अक्षर के पूरे हिस्से को शब्द। डायग्राम रेडी। सभी व्यंजन अक्षर है। क्या पूरा व्यंजन अक्षर में जा रहा है? नहीं जा रहा है। कुछ स्वर शब्द है, स्वर का सर्कल शब्द में जा रहा है, बिल्कुल। दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ जाइए। कौन ऑप्शन उठा के रख दें तो डायरेक्ट यहां पर सेट हो सकता है? बी नंबर पक्का? डी में अधूरा है। चलिए बी, दिमाग लगाना नहीं है। चलिए कर क्यू एल का रिलेशन तो बताइए यहां से यहां तक। हैच, हैच का मतलब क्या है? मतलब सिंबल ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एल हैच एम का मतलब होगा एल एम का भाई है, बराबर की पीडी में प्लस होगा। एम एट द रेट पी, एट द रेट का अर्थ है पुत्री है, तो एम पी की पुत्री है, तो एम पी की पुत्री है, माइनस होगी एक पीडी नीचे। पी एच क्यू, फिर हैच का मतलब भाई है, तो पी क्यू का भाई है, तो फिर कह रहे क्यू एंड, एंड का मतलब है पति है, तो क्यू जो है वो जेड का क्या है? पति है। तो धोती सारी बांध दीजिएगा, पति और पत्नी। चलिए अब कह रहा है हमें कि क्यू एल से किस प्रकार। क्यू एल का क्या? एल के पप्पा के भाई, पप्पा के भाई क्या होता है? चाचा, ताऊ या चाचा। बी नंबर है। बढ़िया, बहुत अच्छा। क्यू एल से आप क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है, वो भी ठीक। दूरी बराबरे पड़ेगा इसलिए। हाँ, कहाँ लिखे कुछ? आदत हो जाएगा तो यहीं पे लिखते रहेंगे, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा, कर सकते हैं। उतना आदत होना चाहिए, तो होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही है। चलो भाई बताओ भाई, सार्थक क्रम में लगाओ। ई का कहता है, पहले क्रम बताओ भाई ऊपर से। सब ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है? 2। सबसे पहले हेलमेट लगाइए, माथा ठीक किया। ई का है भाई, यच रची क्या होता है? कंधा का। आई नरहर कवच, पूरा शरीर के लिए। पहले 4 होना चाहिए, फिर अच्छा उत्तर। सुनो सब चुप। मीनिंग नहीं आता है, मीनिंग नहीं आता है, मीनिंग नहीं आता है। हमरो नहीं आता है। कहिएगा सर तो क्या करें, बनाए कि छोड़ दें? बनाएंगे। सबसे लास्ट में जूता, आ जूता के ऊपर में जांग रची होगा, ये तो पते है। अब काहे बनाए? ये ऊपरी शरीर का पार्ट से होता है। चलो हाँ, सी नंबर होना चाहिए। नरहर कवच नहीं, कवच शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है। कवच शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है। ठीक है, अच्छा हम इसको रीचेक करवा लेंगे एक बार। ठीक, हम समझ रहे हैं। आप जो कवच बोल रहे हो ना भाई साहब, कवच शब्द का प्रयोग शरीर के लिए होता है, उसको कवच बोलता है। हाँ? अच्छा, इसके लिए, पेट के लिए।
हम उसी की बात कर रहे हैं। चलो तुम यहां आ जाओ भाई साहब, मैंने उसको घेर दिया है, हम रीचेक करवा लेंगे। ठीक, एफ का कोड 6, आई का 9, 3 ज्यादा 15 और 18 तीन ज्यादा है, तो 9 में 3 ज्यादा करेंगे 12, 12वां लेटर एल। एक और लेटर निकाल लीजिए, टी का 20, एक्स का 24, 4 कम। अगली बार फिर अच्छा सॉरी 4 बढ़ा रहा है, 24 4 28 बी, हाँ ए नंबर हो गया ना। ठीक, अगला सवाल, तापमान को मापा जाता किस में? केल्विन में। और यहां पदार्थ की मात्रा शांत हो जाइए, सब लोग चुप रहिए। तापमान को मापने का मात्रक ये सेकेंड वाला मात्रक है, ए में क्या है? पहला वाला मात्रक, इसलिए ए ऑप्शन। अगर कोई जगह देखो, पहला का दूसरा से रिलेशन और यहां दूसरा का पहला से, ये भी तो देखो। सवाल नंबर 140, 2 का 10 कैसे लाएंगे? क्यूब करके 2 जोड़ देना, 4 का क्यूब करके 2 जोड़ देना, 9 का क्यूब 729 और 2 जोड़ दे 731। जगह देख भी तो देखा करिए। चलिए, 4 सहेलियां हिमानी, सलाका, बूंद एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। वर्ग बनाइए, चारों तरफ है 4 गो, केंद्र की ओर मुंह है, इधर एरो दे के राइट लिखेगा, इधर एरो दे के लेफ्ट लिखेगा। कर तारा के बाईं ओर कौन बैठी है? हिमानी वृंदा के दाईं ओर, हिमानी वृंदा के दाईं ओर। मान लो यहां पर हो गई वृंदा, इसके राइट में यहां पर हो जाएगी हिमानी। फिर करें मिताली सलाका के बाईं ओर, मिताली यहां पर हो जाएगा सलाका, इसके बाईं ओर यहां पर हो जाएगी मिताली। सवाल हमें क्या कर रहा है? तारा के बाईं ओर। इसी तरह तारा वृंदा का स्थान, तो वृंदा के यहां पर कौन आ जाएगी? तारा। और हमें पूछ रहा है तारा के बाईं ओर, तो तारा के बाईं ओर यहां आएगी सलाका। सलाका के जगह पे कौन बैठा? ये भी तो देखो, हिमानी सलाका के बाईं ओर। वो तो ऐसे भी है, वो तो जरूरी नहीं है। कुछ समय बाद हिमानी अपना स्थान छोड़ देती है और कामनी उसका स्थान, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तारा वृंदा का स्थान जो हम लिख चुके हैं, तारा के बाईं ओर। सलाका जगह नहीं बदली है, तारा के बाईं ओर कौन होगी? बी नंबर। बात समझ में आया? ठीक, इस सवाल पे आ जाइएगा। 6 गो लोग हैं, सोमवार से रविवार तक एक सप्ताह में की होने वाली परीक्षा में भाग लेते हैं। 2 कॉलम बनाइए, एक दिन का नाम, सबसे ऊपर में रखेंगे सोम, उसके नीचे रखेंगे मंगल, उसके नीचे रखेंगे बुध, उसके नीचे रखेंगे गुरु, उसके नीचे रखेंगे शुक्र, उसके नीचे शनि और उसके नीचे रवि। 7 दिन हो गया। 6 गो गेम रखना है, ABCD। हमको कचरा डी की परीक्षा किस दिन है, तो सारा फोकस डी पे होना चाहिए। फिर मुझे कह रहा है, ऊपर से पढ़ते हैं हम लोग, क्या कर रहा है? गुरुवार एकमात्र अवकाश दिन है, गुरुवार को छुट्टी है, इस दिन कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। ए और एफ की परीक्षाओं में 1 दिन का अंतर है, जो अवकाश का दिन है। ए और एफ के बीच में 1 दिन का अंतर है, तो यहाँ ए एफ हो सकता है अपना जगह उलट भी ले, आगे देखेंगे। ई की परीक्षा शनिवार को है, शनिवार के दिन परीक्षा जो होगी वो किसकी होगी? ई की। ई की परीक्षा शनिवार को है, ए और एफ के बीच में 1 दिन का अंतर है, जो अवकाश का दिन है। डी की परीक्षा सी की परीक्षा के ठीक पहले, तो 2 लगातार जगह यही खाली है। डी की परीक्षा सी के ठीक पहले, लेकिन सी की परीक्षा के ठीक बाद है। बी की परीक्षा रविवार को है, डी की परीक्षा किस दिन है? सोमवार को। रविवार को ऊपर नहीं बिठाना है कभी भी, सोमवार से शुरू होकर के, दिन की शुरुआत सोमवार से होती है, ठीक है ना? वीक की शुरुआत सोमवार। उत्तर आ गया ना? ठीक है। कहिएगा सर हमको इस लाइन में प्रॉब्लम है, इस लाइन की जरूरत नहीं है। हाँ, बढ़े आगे। ठीक, 21 विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग। पी का स्थान नीचे से 9 में है, क्यू ऊपर से 9 में है। कितने विद्यार्थी बीच में? बीच वाला बच्चा निकालना हो
दोनों जोड़ के टोटल में घटा दीजिएगा। 9 9 18, 21 में 18 जाएगा कितना 3। अगर दोनों जोड़ने से टोटल में घटाए और नहीं घटा, दोनों जोड़े टोटल में घटाए और नहीं घटा, ये दोनों जोड़ के टोटल से बड़ा हो गया, तो डिफरेंस ले लीजिएगा, जो आएगा ओकरा में 2 और घटा दीजिएगा। ठीक है, साधारण तरीका, कोई फार्मूला उर्मूला नहीं। फार्मूला बता दें? ठीक है, नहीं तो बोले थे सेम साइड का रैंक प्राप्त करके अंतर -1 कर लीजिए। 3 गो तरीका बताए हैं, तीनों में जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। बढ़िया आगे। एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करके दक्षिण की ओर, एल बिंदु यहाँ है, पूछ क्या रहा है कितनी दूरी एल बिंदु से शुरू किया, दक्षिण में गया 125 मीटर, फिर बाएं मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज उधर गया 70, पुनः बाएं मुड़ा एंटी क्लॉक ऊपर गया 80, पुनः बाएं मुड़ा 115, भगाइए 115, 70 से बड़ा होगा, बाएं मुड़ा, अंत में हुआ दाएं मुड़ा और 45, दाएं मुड़ा और क्या 45, यहां से दाएं मुड़ेगा तो 45 ऊपर जाएगा, 80 45 125, इसके बराबर में आ गया, सीधा में चला जाएगा। ये लिख दीजिए 45। पूछ क्या रहा है पहले हमको ये बताना है। मुझे कह रहा है कि बिंदु एम एल से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। ई 70 है, ये पूरा 115, तो इधर वाला ई कितना होगा 115 में 70 जाएगा 45, नीचे 45, ऊपरों भी क्या 45। बिंदु एम एल से, एल के ये पश्चिम में है तो बोलेंगे 45 मीटर पश्चिम। क्लियर? इस पे आ जाइए। इस शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले से और प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले से इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में। आपको ऐसा सवाल कभी हम बताए थे? अच्छा, शॉर्टकट बता दें कि एकदम प्यार से? ठीक है। क्या कर रहा है, दाएं से 5 राइट से आगे नहीं है तो इधर है 5, 1 2 3 4 5, ये जगह आया, इधर से 3 को चुपचाप सेट करिए। सबसे पहले डी आएगा, डी से बाद ई आएगा, ई से बड़ा लेटर आपको कौन लग रहा है? ई से बड़ा लेटर ओ, ओ से बड़ा आर। आपको पता है ना ओ एक वॉवेल है, ओ एक क्या है, ओ के बाद क्या होता है पी, आर के पहले क्या होता है क्यू। मतलब ये दोनों को कोई मतलब, सीरीज सही रहता है, उत्तर पी। कहेगा सर ई का किए, पहले अपना उत्तर फाइंड आउट कर लीजिए, जो जगह का लेटर आया उतना ही सेट करिए और उसी को उत्तर दीजिए। संतुष्टि के लिए एक आध लेटर आगे भी चेक कर लीजिएगा। मुंह कान ठीक नहीं लग रहा है आपका? प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले जितना वॉवेल है एक बढ़ा दीजिए। ई में एक बढ़ाएगा एफ, ओ में एक बढ़ाएगा पी। प्रत्येक व्यंजन को पहले कॉन्सोनेंट सब में एक घटा दीजिएगा। डी के पहले सी होता है, एस के पहले होता है आर, टी के पहले एस, आर के पहले क्यू, वाई के पहले एक्स। सबको बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले सी आएगा, फिर एफ आएगा, इसके बाद क्या आएगा पी आएगा, क्यू आएगा, आर एस एक्स। राइट से 5 को गिनिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, बढ़िया। ओकड़े ही था, नहीं लिखने पड़े। बढ़ाएं? लिखना है, लिखिए। दिक्कत होगा तो पूछिएगा, पूछने में परेशान नहीं होइएगा, लाज शर्म की बात नहीं है। कर है 4 मकान ए बी सी डी एक कॉलोनी में, मकान ए डी के उत्तर में, नहीं बुझाए कोमा के बाद, डी के उत्तर में ए, डी यहाँ है, उत्तर में ए 300 मीटर पे। फिर कह रहा है मकान सी बी के, पता नहीं रिलेटेड बनाना है। मकान ए बी के दक्षिण में 300 मीटर, बी यहाँ रखेंगे, बी के दक्षिण में 300 मीटर, सी बी के पूरब में, बी के पूरब में 400 मीटर, सी हो गया। पूछ क्या रहा है, डी के सापेक्ष कर रहा है मकान डी, मकान बी के सापेक्ष। बी से देखिएगा तो डी किधर है, दक्षिण, बी के सापेक्ष डी किधर है, दक्षिण। यदि किसी सांकेतिक भाषा में उसको ये लिखा जाता, काहे लिखा जाता भाई, 3 गो लेटर उलट दिया, देखिए यू ओ आर बीच वाला उतारा, फिर 3 गो उल्टा, तो हम भी हमारे पास पहले एन ए बी लिखेंगे, एन ए बी बीच वाला के उतारेंगे, ए नंबर। ठीक, चलिए अगला सवाल। ओरिजिनल कोड लिखा हुआ दिख रहा है, पी का 16, एल का 12, 5 1 4 ओरिजिनल कोड है। हम भी लिखेंगे 3 12
15, 22, 5 सी नंबर बढ़ा जाए। चलिए ए बी सी डी नामक 4 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठा है, ठीक है। कह रहा है कौन व्यवस्था संभव नहीं है, तो ऑप्शन छांटेंगे। ए और सी एक दूसरे के बगल में नहीं है, जे ऑप्शन में ए सी सट के वैसा हो गया। आगे कह रहा है जबकि सी और बी एक दूसरे के ठीक बगल में, बी सी बगल में है, बी सी बगल में, बी सी बगल में, ठीक। चलिए अच्छा वही पूछा था कि कौन संभव नहीं है, तो बी वाला संभव, बेकारे बना रहे थे। कह रहा है कि जेड और वाई के बीच में क्या वो डिब्बा है, 7 वो डिब्बा है। कह रहा है ए को डब्लू के ठीक ऊपर, डब्लू के ठीक ऊपर ए, और बी और डब्लू के बीच में 4 डिब्बा, ऊपर के नीचे पता नहीं। भी और एक्स के बीच में 1 डिब्बा, एक्स को ए के ठीक ऊपर, चलो ये चकाचक है। बी को सबसे ऊपर, तो बी को सबसे ऊपर, तो बी सबसे ऊपर। अब बिचवा में 4 गो डिब्बा, तो 1 2 आई 3 और ये क्या 4। तो चलिए क्या वो हुआ 1 2 3 4 5 और कितना 6, एक और कोई न कोई होगा। बी को सबसे ऊपर रखा गया, बचल का नीचे जाएगा नहीं, तो एक बार ऊपर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कह रहा है ए को डब्लू के ठीक ऊपर रख चुके हैं, बी और डब्लू के बीच में 4 गो यो हो चुका है। फिर कह रहा है भी और एक्स के बीच में एगो यो हो चुका है, एक्स को ए के ठीक ऊपर यो हो चुका है। अच्छा भी और एक्स के बीच में केवल 1 डिब्बा, एक्स यहाँ 1 2 छोड़िएगा, यहाँ कौन जाएगा भी। अभी जेड और वाई अपना माथा पच्ची करते रहे कि कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा, ये जाने ही न जाने कर काम, बीच में 3 गो होगा, ये तो हमारा पता चल गया। बोलो हाँ या ना, ये क्लियर। चलिए तो चलो भाई आज की कथा समाप्त, अगली कथा कल होगी। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना है तो पूछिए, कल नया बैच है सुबह में 8 बजे, सबको आ जाइएगा। बोलो लो देखो, हाँ तुम पूछो भाई। 143 दिखा देते हैं, 42 देख ले, कौन सी के बाद कहाँ वो लिखा है। कह रहा है डी की परीक्षा सी के ठीक पहले है। हाँ ऊ लाइन ई लाइन यूजलेस है, काट दो, ठीक है काट देना है, कर दीजिएगा। हाँ हीरो तुम देख लो 143 लो, फॉर्मूला बता दें। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ पूछना है। टोटल मैक्सिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, रहने दीजिए। 21 बराबर 9 प्लस 9 प्लस मिडिल, मिडिल बराबर निकालिएगा 9 9 18, 21 माइनस 18 बराबर 3। अभी ठीक है कहो, ठीक है चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय टाटा। क्या है बोलिए।